दिव्या भारती 1990 के दशक की शुरुआत में एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिभाशाली भारतीय फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ और उनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1993 को केवल 19 वर्ष की आयु में। बहुत ही कम उम्र में अदाकारा के साथ एक दुखद घटना हो गई। उस समय दिव्या भारती अपने करियर के शिखर पर थी। दिव्या भारती की मौत ने पूरे फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया था। जिन परिस्थितियों में दिव्या भारती की जान गई, उन परिस्थितियों ने कई साजिशों के सिद्धांतों को जन्म दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे एक आकस्मिक गिरावट माना गया। कहा गया कि दिव्या भारती मुंबई स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में रेलिंग पर बैठी थी और संतुलन बिगड़ने के कारण वो बालकनी से नीचे गिर गईं, जिसके चलते अदाकारा को सिर में चोटें आईं और बेहद खून बहा। बताया गया कि इसी कारण अदाकारा की जान चली गई। मगर आज भी दिव्या के प्रशंसकों को ये सवाल परेशान करते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या भारती उस रात चेन्नई में शूटिंग से लौटी थी और अपनी दोस्त फैशन डिजाइनर नीता लूला से मिलने वाली थी। नीता लूला और उनके पति श्याम लूला दिव्या के घर पहुंचे थे। दिव्या भारती की नौकरानी अमृता कुमारी भी वहां थी। बताया जाता है कि सब लोग पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। नीता लूला और श्याम लूला टीवी देख रहे थे। इसी दौरान दिव्या बालकनी की दीवार पर बैठ गईं और फिर उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गईं। इस घटनाक्रम को सुन लेने के बाद ऐसे कई प्रश्न उभर कर आते हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं मिलता। कुछ ऐसे प्रश्न जो इन बातों पर विश्वास न करने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जब घर पर दिव्या भारती के दोस्त मौजूद थे, तब दिव्या बालकनी की रेलिंग पर जाकर बैठी ही क्यों? दूसरा सवाल, दिव्या भारती को नीता लूला या उनके पति श्याम लूला ने ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? तीसरा सवाल, दिव्या भारती के निधन के बाद अचानक कहां गई दिव्या भारती की नौकरानी? जी हाँ, दिव्या भारती के दोस्त नीता लूला और उनके पति श्याम लूला के अलावा उस वक्त दिव्या के फ्लैट में एक और चश्मदीद मौजूद था और वो थी दिव्या भारती की नौकरानी अमृता कुमारी। क्या आप जानते हैं कि दिव्या भारती के निधन के 1 महीने के अंदर अंदर अमृता कुमारी की भी अचानक मृत्यु हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में छापा गया कि दिव्या की नौकरानी की मृत्यु इसीलिए हुई क्योंकि अमृता कुमारी उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। दिव्या की नौकरानी उनकी मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाई और गहरा सदमा लगने के कारण 1 महीने के अंदर अंदर अमृता को दिल का दौरा पड़ गया। क्या ये बातें अपने आप में संदेहास्पद नहीं? क्या दिव्या की नौकरानी को कुछ ऐसा पता था जिसके बाहर आ जाने से किसी को खतरा था? ऐसे कैसे दिव्या भारती की नौकरानी को दिव्या की मृत्यु के बाद सदमा लगा और दिल का दौरा पड़ गया? ये वो सवाल हैं जिनके कारण इस बात पर एतबार करना मुश्किल है कि ये सिर्फ एक हादसा था और कोई सोची समझी साजिश नहीं। कौन मानेगा कि दिव्या भारती की जान चली गई, इसलिए सदमे में उनकी नौकरानी ने दम तोड़ दिया। याद दिला दें कि दिव्या भारती की मृत्यु के बाद उनके पति फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला पर हत्या के आरोप लगे थे। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या बताया और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने दिव्या भारती के निधन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की आशंका जताई। हालांकि दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बेटी की मृत्यु को दुर्घटना करार दिया था। बताते चलें कि दिव्या की मृत्यु के समय अदाकारा फिल्म लाडला की शूटिंग कर रही थी, जिसके बाद दिव्या की जगह फिल्म में श्रीदेवी को लेकर फिल्म को दोबारा शूट किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 2 फिल्में रंग और शतरंज रिलीज हुई, जो कि दिव्या भारती को समर्पित की गई थी। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।